फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बाइडेन पुतिन से शर्त मिलने को तैयार हो गए हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमला ना करें। रूस की तरफ से ये बयान आ रहा है, यूएस का अलर्ट है कि मॉस्को से निकलने को तैयार रहे। अमेरिका अटैक का खतरा कभी भी हो सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संकट को टालने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार हो गए। हालांकि मुलाकात से पहले बाइडेन पुतिन से यूक्रेन पर हमला न करने का वादा चाहते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस हफ्ते के आखिर में दोनों मिल सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि इस मीटिंग के वक्त और मुद्दा अभी तय नहीं है। वहीं एक और अधिकारी ने इस तरह की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के लिए परेशानी करने वाली खबर सामने आई है। रूस स्थित अमेरिका एम्बेसी ने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों पर हमले की चेतावनी जारी करी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के कई शहरों में शॉपिंग सेंटर, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और पब्लिक प्लेस पर हमला हो सकता है। अमेरिकी एम्बेसी के प्रवक्ता जेसन रिबोल्ज ने सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए लिखा है कि रूस के लिए अमेरिका मिशन की ओर से इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी अलर्ट हुआ है। अमेरिकन एम्बेसी ने अलर्ट में कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इतना ही नहीं, अपनी सिक्योरिटी के बारे में दोस्तों और परिवार से जानकारी साझा करें, टूरिस्ट प्लेसेस पर सतर्क रहें और रूस से बाहर निकलने का प्लान तैयार रखें। इसके साथ ही एम्बेसी ने अमेरिकी नागरिकों से असली पहचान पत्र साथ रखने की अपील की है, उस अपील में जिसमें रूसी वीजा और अमेरिकन पासपोर्ट शामिल हों। बात अगर दूसरी बड़ी खबर नेपाल की करें तो नेपाल में अमेरिकी मदद का विरोध हो रहा है। काठमांडू में प्रोटेस्टर्स पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अमेरिका से मिले मुफ्त तोहफे के विरोध चल रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सांसद के पुलिस रविवार को प्रदर्शनकारी को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की है। प्रदर्शनकारी अमेरिका की ओर से फंड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं, जिसे संसद में पेश किया गया है। पुलिस के साथ झड़प में प्रोटेस्टर्स घायल भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, काठमांडू में संसद के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया है। अमेरिका की मदद का विरोध करने के लिए प्रोटेस्टर्स ने सड़कों पर टायर भी जलाए हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार भी की है। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन अमेरिका सरकार की सहायता एजेंसी 2017 में नेपाल को $50 करोड़ का अनुदान देने के लिए राजी हुई थी। इस फंड से नेपाल में 300 किलोमीटर की बिजली ट्रांसमिशन लाइन लगाई गई है। इसके साथ ही सड़कों की स्थिति यानी कि हालात बेहतर करने के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत नेपाल को जोड़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है। इस सहायता राशि को वापस भी नहीं करना है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि समझौते में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों से नेपाल को खतरा भी हो सकता है। विरोधियों का कहना है कि समझौता चीन के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है, जबकि नेपाल किसी देश के खिलाफ नहीं जाना चाहता। बात अगर तीसरी बड़ी खबर अमेरिका की करें तो अमेरिका के मियामी में समुद्री लहरों का लुत्फ ले रहे थे लोग। ऐसे में अचानक पुलिस का हेलीकॉप्टर पानी में जा गिरा। ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी बीच के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर जिस जगह पर क्रैश हुआ उससे कुछ ही दूर सैकड़ों लोग स्विमिंग और बीच पार्टी कर रहे थे। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हालांकि इलाज के दौरान पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है। यह हादसा लोकल टाइम दोपहर 1:20 का है। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। इनमें से 2 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद पुलिस ने उस जगह को बंद कर दिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ फेडरल एविएशन अथॉरिटी भी इस हादसे की अपने लेवल पर जांच करने की तैयारी कर रही है। मियामी बीच पुलिस ने हादसे का वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा बीच लोगों से भरा हुआ है, तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर समुद्र में जा गिरता है। मौजूद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लोग इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये काफी डरावना है। हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम पहुंच गई, लोगों को निकाला। अभी ये पूरी तरह से जाहिर नहीं हुआ है कि हादसे की वजह क्या है। जांच के बाद ही इसकी वजह सामने आएगी। अगर हेलीकॉप्टर के बीच और ज्यादा करीब क्रैश होता तो बड़े पैमाने पर बड़ा नुकसान हो सकता था और लोगों की जान भी जा सकती थी। वहीं एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में अब सेना की आलोचना यानी कि कुछ नेगेटिव करना पड़ेगा भारी हो सकती है। 5 साल तक की जेल। इमरान ने बनाया है ये काला कानून। पाकिस्तान की कैबिनेट की मंजूरी के बाद पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने ही प्रस्तावों पर साइन कर दिए। विपक्षी दलों ने नए कानून का विरोध किया और कहा है कि इससे लोकतंत्र की भावना को चोट पहुंचेगी। पाकिस्तान में अब सरकारी संस्थाओं के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पाकिस्तान की कैबिनेट ने सैटरडे को प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत अब टीवी चैनलों
पर सरकारी संस्थानों की आलोचना करने पर 5 साल की सजा हो सकती है। इस सेना, पाकिस्तान आर्मी और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं शामिल हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन किया है। कानून के मुताबिक अब सांसदों और मंत्रियों को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए देश भर में चुनाव प्रचार करने की इजाजत होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पाक राष्ट्रपति ने दोनों कानूनों पर साइन कर दिए। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद पाकिस्तान में सरकारी संस्थाओं की आलोचना यानी कि उनके बारे में कुछ बुरा भला बोलना करने पर 5 साल की सजा हो सकती है, जो पहले 3 साल की थी। इस कानून के तहत आने वाले मामलों की निगरानी हाई कोर्ट करेगा और निचली अदालतों को 6 महीने के भीतर मामलों को खत्म करना होगा। पाकिस्तान के अपोजिशन दलों ने इस अध्यादेश का विरोध किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सरकार आलोचनाओं को दबाने के साथ पूरी तरह से आजादी को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्री चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे और उनकी शक्तियों से चुनावों पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार आलोचना को दबाकर अपनी छवि को सुधारना चाहती है, लेकिन इससे उसकी छवि और ज्यादा खराब पे असर पड़ेगा। वहीं बात अगर ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। पिछले हफ्ते बेटे प्रिंस चार्ल्स से भी मिले थे पॉजिटिव। बकिंघम पैलेस ने संडे को इसकी पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन करते हुए कहा है कि महारानी एलिजाबेथ में हल्की सर्दी के लक्षण और आगामी सप्ताह में विंडसर पैलेस में पॉजिटिव के सिम्टम्स पाए गए थे। बाद में उनको कोविड पॉजिटिव कंफर्म कर दिया गया। बता दें कि एलिजाबेथ की उम्र 95 साल है। बकिंघम पैलेस ने संडे को इसकी कंफर्मेशन करके कहा है कि महारानी एलिजाबेथ कोविड पॉजिटिव आई हैं। बताया जा रहा है कि वो अपने बेटे प्रिंस चार्ल्स के संपर्क में भी आई थी। उनको कोरोना कोविड पॉजिटिव की गत सप्ताह की पुष्टि भी हुई थी। प्रिंस चार्ल्स के अलावा उनकी पत्नी भी कोविड पॉजिटिव हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।